प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजी, और ये जो स्टॉक है ये बहुत बेहतर समझा जा रहा था पिछले कुछ दिनों से। देखो तो बिजनेस मॉडल बहुत ही जबरदस्त, लेकिन अब यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर आ गया बिजनेस में, और वो बहुत तगड़ा स्पीड ब्रेकर है। आज 20% का लोअर सर्किट प्रोटीन ई गॉव में लग गया। आज एनएससी का जो भाव है वो फ्रीज हो गया 1143.20 पे शेयर का। तो 1143 पे नीचे 20% लोअर सर्किट पे आई, और अब तक के सबसे निचले स्तर पे है जब से लेकर लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक। मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो इशू प्राइस था जब ये लिस्ट हुआ था तो 792 का इशू प्राइस था, और वहां से तो फिर भी अभी ऊपर ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि भरोसा बहुत था कि ये स्टॉक यहाँ से बेहतर प्रदर्शन करेगा। अब खबर ये आ गई कि कंपनी पैन 2.0 टेंडर की रेस से बाहर हो गई है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करना चाहती है सरकार, और वो अब जो एमएसपी है यानी कि मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो पैन कार्ड कार्ड को मैनेज करते हैं, पैन नंबर्स को मैनेज करते हैं, उसके डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस के लिए इन्होंने, सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखा है। लेकिन ये जो कंपनी है जिसका मुख्य कारोबार और मुख्य आय जो है वो पैन सर्विसेज से ही आती है, इसको झटका लग गया। झटका क्या था कि आईटी विभाग के पैन 2.0 प्रोजेक्ट के अगले राउंड में कंपनी का नाम है ही नहीं। कंपनी पैन 2.0 टेंडर की रेस से बाहर हो गई है। पैन सर्विसेज का आय में लगभग 50% योगदान है। मौजूदा पैन सर्विस ऑपरेशन पर कोई असर होगा नहीं, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए जो एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होता है जिसमें पैन 2.0 टेंडर जो है उसी की रेस से बाहर हो जाना, ये तो बहुत बड़ा हिट है कंपनी के लिए। ये खुलेगा नहीं इतनी आसानी से ये वाला सर्किट, ऐसा लग रहा है, जब तक कोई बहुत बड़ा कुछ मैनेजमेंट आके अनाउंस ना कर दे तब तक। रमेश धवानी साहब का भी इस कंपनी में 1.05% हिस्सा है। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं, आपको यहाँ पर प्रमोटर्स नहीं दिखाई देंगे, आपको इंस्टीट्यूशन दिखाई देंगे, जिसमें कैनरा बैंक 1.23%, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.54%, पीएनबी 2.25%, एक्सिस बैंक 3.18%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.93% है। एक्वायरस की प्रोटीन ई गॉ पे राय आई है, वो बोल रहे हैं शेयर को उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, एड से घटाकर सेल कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, स्टॉक तो आज ही धराशायी हो गया। पहले वो टारगेट लेकर चल रहे थे 1730 रुपए का, उसको घटाकर कर दिया 900 रुपए। सर कोई भी खबर आज इसके लिए हुई नहीं पॉजिटिव, और जिनके पास भी हो वो क्या करें, एग्जिट का मौका ही नहीं मिल रहा। ऑल टाइम लो लेवल पे है प्रोटीन की गॉ। देखिए, बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन देखने को मिला है इस स्टॉक में। 1200 से लेकर 1205 के रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। और जिस हिसाब से आप कैंडलस्टिक देख रहे हैं वहां पर भी हमें शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो यही बताता है कि आने वाले समय में सेलिंग प्रेशर बढ़ बढ़ सकता है। अगर इसके जो अपकमिंग सपोर्ट है वो अभी दिखाई दे रहे हैं 1120 के आसपास। अगर उसके नीचे भी स्टॉक फिसलता है, देन आफ्टर हमें फर्दर करेक्शन ये स्टॉक शो कर सकता है आने वाले समय में। और उस दौरान ये स्टॉक फिर जो उसके नेक्स्ट लेवल है 960, वहां तक भी फिसल सकता है। तो ओवरऑल अभी तो व्यू बेरिश ही रहेगा। और जब तक स्टॉक 1200 के नीचे ट्रेड करता है तब तक इसमें बाइंग मोमेंटम आने की उम्मीद तो बहुत ही ना के बराबर है। तो निकले कैसे सर, अभी तो निकलने का मौका भी नहीं मिल रहा। अब जिसके पास है उसको होल्ड करें, और या जब भी कोई सर्किट खुले तो बाहर निकलने की सोचनी चाहिए। इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस क्या एक्ट करेगा भविष्य में? जी, जैसा कि मैंने बताया कि 1200 से लेकर 1205 के रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, वो पिछले सपोर्ट थे। उसी के नीचे यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर करेक्शन और आने वाले समय में बढ़ सकता है। और फिर ये डिपेंड करेगा किस टाइप के न्यूज फ्लो हमें आने वाले समय में देखने को मिलते हैं। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लो आता है और ये स्टॉक 1120 के लेवल के ऊपर डिफेंड ले जाता है, तो देन आफ्टर एक शॉर्ट टर्म पुलबैक हमें देखने को मिल सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1200 से लेकर 1205 तक। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज का ही पड़ता है स्टॉक पे। तो कंपनी जैसी मर्जी, जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर सरकारी नीतियां उसके उसके और सेक्टर के खिलाफ चलेगी ना, तो फिर उसको संभलना थोड़ा मुश्किल ही पड़ जाता है। तो आज लेने के देने पड़ गए प्रोटीन ईगो टेक्नो लिमिटेड पे। आज गिरावट देखने को मिल रही है तगड़ी, 20% का लोअर सर्किट स्टॉक में।